ओम शांति। आप सभी का प्रश्नोत्तरी के इस कार्यक्रम में स्वागत है, जहाँ पर हम सभी इस हफ्ते जो कुछ भी, चाहे मुरली में आया हो या हमारे मन में कोई आया हो ऐसा सवाल, या धारणा से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो, उन सभी प्रश्नों का हम खुलकर उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हर बार की तरह आदरणीय आशा दीदी हमारे साथ हैं। ओम शांति दीदी। तो हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, तो जितना समय की अनुमति होगी उस अनुसार हम सवालों को लेंगे। एक तो प्रश्न आया है जो आपने जवाब तो दिया है, लेकिन कई बार लोग बार बार पूछते हैं, तो हम उसको ले लेते हैं। कि एक ने प्रश्न पूछा है कि जो दीदी ने 7 गलियां बताई थी एक बार, तो वो 7 गलियां क्या हैं, उनको एक बार पुनः अगर आप सभी के लाभ के लिए बता सकें। ऐसे जब हम पुरुषार्थ करते हैं, हमें जीवन का लक्ष्य मिलता है, तो पढ़ाई हम इतनी अच्छी अपनी पढ़नी शुरू करते हैं, एकदम उड़ती कला होती है, ऐसे जैसे कि हाईवे पर हम चल रहे हैं। लेकिन बीच बीच में माया तो आती है। तो जब माया आती है तो परीक्षा लेती है। हमारी गाड़ी को हाईवे पे जाने की बजाय हमको उसको क्रॉस करने, हाईवे पर प्रॉब्लम आ रही है तो व्यक्ति सोचता चलो ट्रैफिक को थोड़ा सा लांग करके गलियों के थ्रू निकल जाते हैं। जब हम गलियों में चले जाते हैं तो गलियों में फंस जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है हाईवे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो गलियां कौन सी हैं? एक है गली जिसको हम कहते हैं पर चिंतन की गली। पर चिंतन की गली ऐसी गली है जो बिल्कुल अवनति ले आती है। इसको कहा गया पतन की जड़ है, और इसकी बहुत सूक्ष्मता है, गहराई है। पर चिंतन अर्थात दूसरे के बारे में सोचना, स्व जो नहीं है, स्व के बाहर है, ऊपर है। कभी कभी आपका बहुत शुभ भावना से किया हुआ एक्ट भी उस कैटेगरी में आ जाता है। मैं एक मिसाल देती हूँ। हम लोग मधुबन में भट्ठी कर रहे थे, दादी जान की हमारी भट्ठी करा रही थी। ये बात आज से कोई मैं 40 साल पहले की बता रही हूँ। तो दादी बैठे थे और मैं सामने, और बहनें भी थी, मैं फर्स्ट रो में बैठी थी बिल्कुल दादी के सामने। तो दादी को अच्छा लगता है कि उनको देख करके करें, लेकिन मैं नोट्स ले रही थी। तो दादी ने कहा ये नोट्स किसके लिए ले रहे हो? तो मैंने कहा दादी दिल्ली जाऊंगी ना तो अपने भाई बहनों को क्लास में सुनाऊंगी। तो ये तो मैं अच्छा काम कर रही थी, कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी। लेकिन दादी ने कहा ये भी परचिंतन है। तो आंख खुली, दादी ने कहा तुमने ये नहीं सोचा कि जो मैं सुन रही हूं उसको मैं ऐसे धारण कर लूं जो जाके मेरा जीवन बोले। यहां बैठे तुमको क्लास याद आ रही है, तो परचिंतन हो गया ना। ये सूक्ष्मता दादियां हमें सिखाती थी। तो पहली गली जिसमें हम लोग घुसते हैं पर चिंतन की, दूसरों को देखना शुरू करते हैं। जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो दूसरों को देखना जब शुरू करते हैं तो पर चिंतन की गली में प्रवेश करते हैं। दूसरा है अनुमान की गली। अनुमान की गली जो होती है वो कौन सी गली है?
अंदाज लगाना, अंदाज लगाते हैं हम, अनुमान लगाते हैं। बहन जी ने एक को टोली दी, मुझे नहीं दी, तो मैं सोचूंगी मैं देखो बहन जी को ना शायद मेरे लिए कुछ मन में है, अनुमान लगाया ना। अब इसका विस्तार है, मैं समय को देखते हुए, तो बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, रमणीक एग्जाम्पल्स हैं। एक तो सुना देती हूँ। एक बार बाबा तब साकार में थे, तो एक सेंटर पर बहुत हलचल हो गई। बाबा ने दादी चंद्रमणि को भेजा, तुम जाओ, जाकर के देखो बात क्या है। बस वो भाई बहनें कहें ये बहनें ठीक नहीं है, इनको आप चेंज करिए। दादी ने कहा बात क्या है? तो कहते हैं कि ये बहनें जो हैं अपने कपड़े भाइयों से धुलवाती हैं। तो दादी ने कहा अब हमारे यज्ञ में तो आप ही धोना होता है ना, भाइयों से तो नहीं धुलाने होते हैं। अब बड़े बड़े स्थान हैं जैसे ORC है, मधुबन है, वहाँ धोबी घाट है, तो वहाँ तो भाई लोग लगते हैं, लेकिन प्रायः तो ऐसा नहीं होता है। तो दादी ने कहा ये तो ठीक बात नहीं है। बहनों से पूछा भाई तुम ऐसा करती हो? बहनों ने कहा हाँ दादी हम भाई से धुलवाते हैं कपड़े। तो भाई को पूछा जो धोता था, तुम धोते हो? कहते हाँ दादी मैं भी धोता हूँ। तो दादी ने कहा तुम लोगों को पता नहीं है कि ये मर्यादा नहीं है? कहा दादी हमको पता है ये मर्यादा है, और फिर भी तुम धोते हो? फिर भी धोता हूँ। क्यों? दादी मैं तो धोबी हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं सारी गली के कपड़े धोता हूँ, सबके कपड़े धोता हूँ, तो अगर बहनों के धोए तो इसमें क्या गलत? तो अनुमान लगा लेते हैं हम लोग, और कई प्रकार के अनुमान लगाने से कमज़ोरी अपने अंदर ले आते हैं, डाउट्स ले आते हैं दूसरों के प्रति, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो ऐसे अनुमान की गली। तीसरी गली एक और है जिसको हम कहते हैं संशय की गली। अब संशय की गली क्या है? चलते चलते कभी कभी हम संशय में आ जाते हैं, निश्चय के बदले संशय आ जाता है, और संशय में हम लोग बाबा से विपरीत हो जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय वाला तो जीत ही नहीं सकता ना। तो संशय किस बात पर आ गया? बहन जी ने देखो इतना नया भाई, वो तो इतना अच्छा कर, इतना पुराना भाई ज्ञान में इतना चलता हुआ, और उसने ये भूल कर दी। अगर वो ऐसी भूल कर सकता है तो हम कहाँ जाएंगे? ना बाबा ये अपने वश की बात नहीं। तो संशय, स्वयं में संशय है। कभी कभी बाबा में संशय आ जाता है। बाबा में संशय कैसे आ जाता है? बाबा ने आज कहा बच्चे तुम दृष्टि दे करके खा सकते हो। अब बाबा ने किसके लिए कहा, क्यों कहा, किस बैकग्राउंड से कहा, वो नहीं पता। मुरली में आया बच्चे तुम दृष्टि दे करके खा सकते हो, और दूसरे मुरली में आ गया कि तुमको बिल्कुल शुद्ध पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का भोजन। तो कहते हैं भगवान है ये क्या है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। तो वास्तव में हमारा ये जो डाउट का नेचर हो जाता है, तो वो हमको नुकसान दे देता है। जहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना गलत बात नहीं होती है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, पढ़ाई माना ही क्वेश्चन, लेकिन डाउट नहीं आना चाहिए। अगर डाउट आ जाता है फिर पाँव खिसक सकता है। तीसरी गली जो है वो है चौथी गली, मन मत, मन मत पर मत, इसकी गली।
इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मान लीजिए कोई मेला करना है, मेला करना है तो भाई सब लोग अपने आप मेले में कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक दूसरे से पूछेंगे तुमने कितना किया, तुमने कितना किया। तो जो अधिक दिल में होगा करने का, भैया सब लोग इतना कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं, तो मैंने अपने भाग्य पर तो लकीर लगा ली ना। तो परमत श्रीमत क्या कहती है, मुझे वो भूल जाता है। और कभी कभी हम लोग यूं भी कर लेते हैं, अरे मैं तो नई नहीं हूँ, ये तो इतने पुराने हैं, अगर ये पुराना ऐसे कह रहा है तो ठीक ही होगा। श्रीमत के पलड़े पर नहीं देखते हैं, तो श्रीमत को देखें। मन मत भी हम मिक्स कर लेते हैं। बाबा ने कहा है ना, ये तो नहीं कहा, तो मन मत उसमें डाल लेते हैं। तो ये भी एक कली ऐसी होती है जो हमारे पुरुषार्थ को ढीला कर देती है। फिर है 5 हो गए, 4 हो गए। देखिए, पहली हुई परचिंतन, दूसरी हुई अनुमान, तीसरी हुई संशय, चौथी हुई मन मत और परमत। 5वीं गली है हिम्मतहीनता, दिल शिकस्त, निराशा की गली। बाबा कहता है, हिम्मते मर्दे मदद दे खुदा। मेरा कोई संस्कार ऐसा है जो मैं जीत नहीं पाती हूँ, तो मैं हिम्मत छोड़ देती हूँ। हिम्मत छोड़ने के कारण पढ़ाई में पीछे हो जाती हूँ। ये भूल जाती हूँ कि बाबा ने कहा, बच्चे तुम हिम्मत का 1 कदम रखो तो मैं 100 कदम आगे बढ़ूँगा। लेकिन वो चीज़ हमसे भूल ही जाती है। तो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि हिम्मत कदापि नहीं छोड़नी। हिम्मत की उंगली दोगे तो मैं मदद दूंगा। दिल शिकस्त हो जाते हैं, हिम्मतहीन हो, दिल शिकस्त। फिर अपने पुरुषार्थ से हम निराश हो जाते हैं। निराश होकर के कहते ये अपने वश की बात नहीं है, देवता बनना, जिसको बनना है बनता रहे, हम ऐसे ही ठीक हैं। तो जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा। तो ऐसे करके छोड़ देते हैं। ये एक गली है। नहीं तो ये भी सोचते हैं कि त्रेता में कुछ भी बन जाएंगे तो सही ना, वहाँ क्या पता चलेगा। छठी गली है नाम मान शान की। नाम मान शान, नाम मान शान क्या है? बहन जी सबका नाम लेती हैं, इसने इतनी सेवा की, इसने इतने ग्रुप समझाए, इतने ऐसी अच्छी प्रदर्शनी लगाई, और मैं जो सारा दिन वहाँ पर बैठ के रोटी बनाती रही, मेरा नाम ही नहीं लिया। सब दीदियों को तो वही दिखता है जो उनके इर्द गिर्द काम करते हैं, जो दूर दराज पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनका तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्या होगा? अपने नाम की, वही ना। या अगर कभी कोई बात ऐसी हो गई जो कि आपको हिट कर गई, तो वो आपकी शान के खिलाफ है, तो आप परेशान हो जाएंगे। और मान आपको नहीं मिला, आप अपमानित समझेंगे। बहन जी कुछ कह देती हैं तो अपमानित समझ लेते हैं। तो सच्चाई की बात अगर आप पूछें, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब अगर हम सच में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा ने सब प्रकार की बातें बताई हुई हैं। एक आजकल संशय की बात में एक और बात सुना देती हूँ। आजकल बहुत लोग सोचते हैं बाबा फलानी जगह आ रहा है, फलानी जगह आ रहा है, फलानी जगह आ रहा है। अरे बाबा इतना सस्ता है क्या? ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऐसा है क्या बाबा इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा? ऐसे नहीं हुआ करता। तो संशय आ जाता है। दीदी बिल्कुल वैसा ही बोलती हैं, उनकी आवाज़ बिल्कुल गुलजार दादी जैसी आवाज़ है। बाबा ने बता रखा है, जो अच्छे सतर्क बच्चे हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, वो अपनी आंखें कान खोल के रखते हैं। बाबा ने बताया हुआ है
कि जैसी दाल उसमें उसी रंग का कीड़ा होता है, जैसी जो चीज़ होती है उसमें उसी रंग का कीड़ा होता है, तो ये भी उसी रंग के रूप से हमारे सामने आते। तो हमें इन सब बातों में नहीं, अपना बाबा ज्योति बिंदु निराकार उसका मुकर्रर रथ है, बारंबार वो मुरली में कहता है, हमें किसी प्रकार के संशय में आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कोई आपको कहता है वहाँ बाबा आया देखो, कभी आप जाके एंजॉय कर लो। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, मेरे पास, हाँ मेरे को पता है, मेरे पास फ़ोन आते हैं, बहन जी वहाँ हम आपको संदेश दे रहे हैं कि फलानी जगह बाबा था। मैं कहा ऐसा है, आप एंजॉय करिए बाबा को, मैं यहाँ बाबा को एंजॉय कर रही हूँ। बेशक एंजॉय करिए, आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में हमेशा हमें अपने बड़ों से पूछ लेना चाहिए, न कि जा कर के उनके वशीभूत हो जाए। अरे इतने सालों की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई खेल थोड़ी है बाबा का आना, कोई खेल थोड़ी है जो कैसे भी किसी में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताए। लास्ट गली एक और हो गई, 6 हो गई, 7वीं एक और है जिसको आप यूं कह सकते हैं कि ना उम्मीद। पहली परचिंतन, अनुमान, संशय, नाम मान शान, हिम्मतहीनता, मनमत परमत, हो गई 7 हो गई, हो गई ना 7। तो इस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे सदा बाबा की उंगली पकड़ करके, बाबा की महावाक्यों की धारणा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलो। इन गलियों में आपको जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, गलियों में जाओगे भटकोगे। जो आपने अभी ये जो 7 गलियां बताई, ये वास्तव में हमारे पूरे ब्राह्मण जीवन को समराइज करता है। और अगर हम इसे समझ लें तो जो छोटी छोटी बातें आएंगी या आ रही हैं या पहले आई होंगी, इन्हीं में से आती हैं सारी बातें, तो हम उनको समझ जाएंगे और केवल हाईवे पे चलेंगे। तो ये 7 बातें पकड़ लें तो हमारी धारणा अपने आप ही मजबूत होती जाएगी और हम सीधे पट्टे पर चलते रहेंगे। दीदी, आज की मुरली से अगर हम प्रश्न लें तो बाबा कहता है कि 8 घंटा मुझे याद करो, 8 घंटा जो है इस ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा में लगाओ। तो प्रश्न आता है कि 8 घंटा कैसे लगाएं? और ये भी प्रश्न है कि जो मुरली जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, ये सब उसी 8 घंटे के योग में आता है। किस प्रकार से वो 8 घंटा योग होता है, किस प्रकार से 8 घंटा सेवा होती है जो घर गृहस्थ में रहते हैं, कैसे करें? देखिए, जो अपनी मुरली में आता है 8 घंटा, वो 8 घंटा बैठक का नहीं है। बाबा ने एक बार स्पष्ट किया था कि याद में रह कर के कर्म करो, तो वो तो 8 घंटा हो ही सकता है ना। जिसका अर्थ ये होगा कि मैं थोड़ा साइलेंस में रहूँगी, अंतर्मुखी रहूँगी और याद में रह के अपने सारे दिन की दिनचर्या को हम चलाएंगे, तो उसमें 8 घंटा आ जाता है। आप मॉर्निंग अमृत वेला करते हैं, मुरली क्लास करते हैं, भोजन बनाते हैं, ऑफिस जाते हैं, रास्ते में ट्रैवल करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं तो उस सीट पर बैठते हैं तो मैं ट्रस्टी की सीट पर हूँ, बिजनेस के लिए जाते हैं तो मैं कर्मों का भी व्यापार कर रहा हूँ। बुद्धि का जो सेल्स हैं, जैसे हम कहते हैं जहाज़ के सेल्स सेट करना, ऐसे हम जहाँ अपनी बुद्धि के सेल्स सेट कर लेते हैं तो वो 8 घंटा हमारा बन जाता है। यानी जो मुरली सुनते हैं हम, वो भी उसमें आ जाएगा, उसमें आएगा, और जो मुरली रिवाइज करते हैं वो सब उसमें वो आ जाएगा। सब आएगा। दूसरा एक आया है कि कैसे हम स्टडी को अच्छा बनाएं, जैसे हम बार बार मुरली को पढ़ें या लिखें या दूसरों को पढ़ाएं। कहते हैं ना, अच्छे बाबा कई बार कहते हैं पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। तो अच्छी रीति पढ़ना किसे कहेंगे? हम मुरली सुनते हैं,
सुनने के बाद एक बार पढ़नी ज़रूर चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है। मेरा मानना ऐसा है कि आप मुरली जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कोई ना कोई नई बात मिलेगी। लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए। अगर आप कंसंट्रेशन से मुरली सुनते हैं और कंसंट्रेशन से मुरली पढ़ते हैं, दैट्स इनफ। उसके बाद उसमें से कोई भी एक दो पॉइंट्स ले लीजिए। सारी बातें शायद ना भी याद रहें, परंतु एक दो बातें ले लीजिए, उसके ऊपर मनन करिए। इस पॉइंट का राज क्या है, इस पॉइंट को मैं किस विधि अपनाऊं, इस पॉइंट को मैं किस विधि दूसरों को सुनाऊं, इस पॉइंट को जानने से लाभ क्या है। तो अगर मैं इस तरीके से छोटे छोटे सब टॉपिक्स बना लेती हूँ और कोई भी पॉइंट को उसको इन विभागों से मैं मनन करती हूँ और उसको अपना बनाती हूँ। बाबा कहता है गाय भोजन खाती है, लेकिन अगर जुगाली नहीं करती तो माना कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही हम मुरली सुनते हैं, परंतु सुनने के बाद विचार सागर मंथन जरूर होना चाहिए। अगर मंथन नहीं होता, मनन नहीं होता, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था जैसे भोजन खाते हो तो वो डाइजेस्ट होता है और खून में बदलता है। ऐसे ही हम जो मुरली सुनते हैं उसको मनन चिंतन करके जब तक हमने उसको उगारा नहीं है तब तक वो शक्ति का रूप नहीं लेती है। तो मुरली से हमको शक्ति मिलनी चाहिए। तो पढ़ाई बाबा जब कहता है ना, जो बाबा जो कहता है, अभी कल परसों मुरली में कहा बच्चे छतों पे चले जाओ, छत पे तुम वॉकिंग करो, बाहर जाके वॉकिंग करो। वॉकिंग करे तो क्या करे, ये मनन चिंतन तो चल सकता है ना सारा दिन। यानी दो चीज़ें हैं, पहली बात तो हमें मुरली सुननी भी है और पढ़नी भी है, और दूसरी बात आपने बताई कि मात्र हमें रिपीट नहीं करना पॉइंट, जो बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ये तो हमें मालूम ही होना चाहिए, लेकिन किसी भी एक या दो पॉइंट्स की गहराई में जाना है, उसकी बाबा ने क्यों कहा ऐसा, उसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, इस प्रकार से मनन और हम चिंतन करें। और जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया कि छतों पे जाना, वॉक करना या अकेले, तो आजकल हम सभी फ़ोन ले लेते हैं या कुछ कान में सुनने लगते हैं, उसकी जगह हम ये अभ्यास करें कि जैसा बाबा ने कहा कि हम उसका मनन चिंतन करें मुरली का। तो आपने बहुत अच्छे से ये क्लैरिफाई किया दीदी। और एक प्रश्न आया है जैसे कि मम्मा का स्वरूप श्री लक्ष्मी था, तो उनको पता था मैं ये बनने वाली हूँ, इसलिए वो अपने दैवी स्वरूप को वो उस प्रकार से देखते थे। अब मुझे तो पता नहीं है, प्रश्न है कि हमें कैसे पता चले, बाबा का श्री कृष्ण है तो मेरा स्वरूप क्या है। तो जब हम अपने को चिंतन करते हैं तो कौन से स्वरूप में चिंतन करें? आप अपने पुरुषार्थ के आधार से अपना स्वरूप निश्चित कर सकते। मैं प्रिंसेस बनने वाली हूँ, मैं प्रिंस बनने वाला हूँ, वो स्वरूप आप रखो बुद्धि में। रॉयल फैमिली में हम जाने वाले हैं, प्रजा में जाने की तो मर्जी नहीं है। अगर प्रजा में जाने की मर्जी है तो फिर तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन अगर आपको रॉयल फैमिली में आना है तो मैं रॉयल फैमिली की बच्ची हूँ, प्रिंसेस बनने वाली हूँ, वो स्वरूप याद रखो। दीदी आज बाबा ने रुद्रमाला और रुंडमाला को याद किया, तो दोनों का कई बार ये एग्जाम्पल समझना चाहते हैं कि रुंडमाला क्या है। और दूसरा एक प्रश्न इसी से संबंधित कि रुंडमाला में वो फूल नहीं है, शिव बाबा का प्रतीक जिसको आँखों पे लगाया जाता है, तो ऐसा क्यों? रुंडमाला रुद्रमाला क्या है और रुंडमाला में फूल क्यों नहीं है? रुंड कहते हैं इस चेहरे को, शीर्ष को, तो वो है विष्णु की माला जो देवताएं बनते हैं, विजय माला। और फूल इसलिए नहीं क्योंकि बाबा चक्कर में नहीं आता है,
ये सब रतन जो है चक्कर में आते हैं, जीवात्माएं हैं, रुंड जीवात्मा हो गए ना। और वो है रुद्रमाला, जिसमें बिना आँख कान के वो हैं दिखाए हुए मणके। रुद्रमाला में बाबा के सब बच्चे आते हैं, और रुंडमाला में केवल विष्णु की माला आती है। तो ये जो 108 की माला है वो रुद्रमाला है या रुंडमाला है? रुद्रमाला मैंने बताया दूसरी, जिसमें 500 करोड़ आएंगे। तो ये रुंडमाला हुई। हाँ, ये रुंडमाला है, विजय माला। विजय माला है। फिर आज एक और प्रश्न भी है, जो जैसे बाबा कहते हैं कि जो ट्रांस में जाते हैं तो माया उसमें उसकी प्रवेशता होती है, और उन्होंने पूछा क्या जब हम योग में कोई बहुत सुखद अनुभूति कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या उसमें भी माया की प्रवेशता हो सकती है, और यदि हाँ तो उसको हम कैसे पहचानें? नहीं, याद में माया की प्रवेशता नहीं, जिस समय आप वो अनुभव कर रहे हैं वो नहीं। ध्यान की अवस्था में इसलिए बाबा कहता है कि हर आत्मा की कैचिंग पावर अपनी अपनी है, और जो दृश्य बाबा वहाँ दिखाता है, आत्मा अपने संस्कार और समझ के अनुसार उसको रीड करती है। फिर जब वो संदेश सुनाते हैं तो आकर के अपनी मनमत भी मिक्स कर लेते हैं, तो वहाँ पर माया प्रवेश कर जाती है, उसको बाबा कहते हैं माया प्रवेश करती है। बाकी योग में ऐसे नहीं, वो हमारा जो अनुभव है वो सच्चा अनुभव है। एक प्रश्न है कि हम कहते हैं मम्मा का भी जैसे स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चला रहा है, और यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य हो, कोई हमारी एम ऑब्जेक्ट हो, तो उस समय वो बैलेंस कैसे बनाया जाए? एक तरफ कहा जाता है कि हुक्मी हुक्म चला रहा है तो जैसा चलाएंगे वैसे चलेंगे, और एक तरफ बार बार ये भी होता है कि ये पुरुषार्थ इसके लिए ये करना है, तो एक तरफ पुरुषार्थहीनता आ जाती है और दूसरे तरफ जैसे सरेंडर और निश्चय। तो ये दोनों का बैलेंस कैसे बनाया जाए? इन्होंने ये लिखा है कि सपोज हमारी कोई इच्छा है, एम ऑब्जेक्ट है, तो उसे पूरा करने के लिए कहाँ तक हम अपने आप को निमित्त समझें कि हुक्मी हुक्म चला रहा है? क्योंकि नहीं, हुक्मी हुक्म कहाँ चला रहा है इसमें हुक्मी हुक्म चला रहा अर्थात जो परमात्मा श्रीमत दे रहा है उसको मैं, उसके हुक्म को मैं पालन करूं। अब आप गृहस्थ में रहते हैं तो जो हुक्म मेरे को बाबा देता है वो हुक्म आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अपने कर्म बंधन है। उदाहरण के रूप से जैसे कोई जॉब में है तो उसको बाबा दूसरी राय देता है, और कोई जॉब में नहीं तो उसको दूसरी राय देता है। किसका बिजनेस है तो उसको दूसरी राय देता है। किसका परिवार है, कोई कर्म बंधन नहीं है तो उसके लिए दूसरी राय है, और जिसके अपना परिवार है उसके लिए दूसरी राय देता है। तो ये डिपेंड करता है हर एक के ऊपर। हमको इसको यूँ नहीं लेना चाहिए, परंतु अपनी टीचर से कनेक्ट करके पूछ करके फिर कोई कदम लेना चाहिए। जो बात को प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कर सकें, अपनी टीचर से गाइडेंस अवश्य लीजिए। और कई बार ऐसा भी इनके क्वेश्चन से लगता है कि ये ड्रामा की पॉइंट को भी कह रहे हैं कि जो ड्रामा में होगा या जैसा बाबा चाहेगा, जैसे भक्ति में कहते हैं ठीक है, अगर ड्रामा की बात है हम पुरुषार्थ क्यों करें? यही है ना कि अगर ऐसा ही है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? देखिए, आप मानिए एक क्लास है, क्लास में एक बच्चा आउटस्टैंडिंग है, आपको पता है इस बच्चे ने फर्स्ट आना ही है, लेकिन उस बच्चे को एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा ना। बिना एग्ज़ाम के तो फर्स्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम दे करके पास आउट होता है, डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे ही ड्रामा बना हुआ है, लेकिन हमें उसको प्ले करना ज़रूर है, नूंद ज़रूर करनी है।
आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि भले नींद है लेकिन हमें पुरुषार्थ करके उसको डिक्लेयर, अपना रिजल्ट डिक्लेयर कराना है। फिर प्रश्न आता है कर्मातीत स्थिति के बारे में। जैसे बाबा ने 1-2 दिन से कई बार कहा है कि तुम याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पाओगे या तुम्हें कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो कर्मातीत अवस्था क्या है, इसको भी और अगर क्लैरिफिकेशन। एक्चुअली कर्मातीत अवस्था काफ़ी गहरी चीज़ है, लेकिन शॉर्ट में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए इतना कहूँगी, कर्मातीत अर्थात कर्म से अतीत, कर्म के प्रभाव से अतीत, ऊपर, न्यारे और प्यारे, जिसका कोई हिसाब किताब न बने, निस्वार्थ, अकर्मी स्टेज, हिसाब किताब ना चुकतू ना बनना, वो है कर्मातीत। अकर्तापन, मैंपन नहीं, मैं और मेरा जहाँ आता है वहाँ कर्म का बंधन बनता है। इससे परे, बिल्कुल परे, निमित्त भाव, जिसका इन्फ्लुएंस या इफेक्ट मेरे पर ना आए, उसको कहते हैं कर्मातीत का एक कदम। तो वो अभी नहीं होगा, वो तो जब जितना जितना आत्मा फ्री होती जाएगी पुराने हिसाब किताब से। अभ्यास करना पड़ता है। आप करेंगे तो कर्म बंधन से छूटेंगे, छोड़ो तो छूटो। आप कहते रहो मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ, कौन छुड़ाएगा? आप छोड़ेंगे तो छूट पाएंगे। फिर दीदी हमारे पास 1-2 प्रश्न ऐसे रिक्वेस्ट्स आते हैं कि सेवा केंद्र पर समर्पित होने के, अभी लॉकडाउन के समय काफ़ी आ रहे हैं तो ऐसा एक और प्रश्न है। ये कहते हैं कि इनको ये बचपन से ज्ञान में है, इनको सेवा केंद्र का वातावरण भी बहुत अच्छा लगता है और इनका जी करता है कि ये समर्पित हो जाएं, लेकिन इनकी कई कमज़ोरियां हैं। जैसे ये कहते हैं मैं स्टेज पे जा नहीं पाते, सांस फूलती है, किसी को कुछ समझा नहीं पाते, भाषण भी नहीं कर पाते। तो ऐसा तो लगता है कि हम समर्पित हो जाएं, लेकिन कहते हैं कि कैसे सॉल्व करें, बाबा का सहयोग ना कर पाऊँ तो समर्पित होने का भी क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो कृपया मार्गदर्शन करें। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, शॉर्ट में कर दिया मैंने। ये समर्पण भी होना चाहती हैं और अपनी चॉइस भी रखना चाहती हैं। नहीं, ये भाषण नहीं कर, ये अपनी कमज़ोरी बता रहे कि अब मैं बोल नहीं पाती, समझा नहीं पाती। देखिए, समर्पण माना समर्पण, बलिहार गए, जो हूं जैसी हूं। अगर आपका सच्चा दिल का प्यार है, निश्चय है, और आपको पक्का ये कन्विक्शन है, तब कदम उठाना चाहिए। अपनी कमी कमजोरी जो आप वर्णन कर रहे हैं, कभी बाबा इतनी शक्ति देगा, पुरुषार्थ करेंगे, हो सकता है भर जाए। हाँ, समर्पण होने में आप तुरंत ये कदम न लें। इससे पूर्व की स्टेज है ट्रायल पीरियड। ट्रायल पीरियड में अपनी टीचर की गाइडेंस से आप उनके पास रहें, वो आपको सिखाएंगी। आप सीख सकेंगे तो कदम आगे बढ़ाइए। अगर आपको अनईजी लगता है तो बेटर है कि आप समर्पण होने का ख्याल छोड़ दें, क्योंकि ये पूरी लाइफ है और ये लाइफ तपस्वी लाइफ है। इस लाइफ में सहन करना है, ज्ञान की शक्ति चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो इसमें चल सकना कठिन हो जाएगा।
इसलिए अपनी स्पिरिचुअल स्टेज को हमें बढ़ाना है। स्पिरिचुअल स्टेज मेरी ऐसी है जो हर प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। भाषण करने की बात क्या, अभी बहुत शीघ्र ये ऑनलाइन भाषण सब खत्म होने वाले हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। हमने जबरदस्त परिवर्तन देखा, सेवा में रूप बदला, वाणी की सेवा भी समाप्त होने वाली है। मनसा शक्ति चाहिए, तो अपनी टीचर से आप गाइडेंस लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू दीदी, इससे काफ़ी लोगों के मन के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हुए होंगे। कर्म और क्रिया में क्या भेद है? ये एक वैसे है कि क्रिया है कोई भी, जैसे शारीरिक क्रिया है, आँख का झपकना आदि, ये सब क्रियाएं हैं। तो क्रिया जहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है, कर्म जिसमें लक्ष्य है, इंटेंशन है, जिससे हिसाब किताब बनता है। अब जैसे भोजन हम करते हैं, शरीर की पाचन वो है, उसका कोई हिसाब किताब तो नहीं बन रहा ना, कोई कर्म नहीं, वो हम क्रिया कहेंगे, और वो कर्म अलग है। मैं किस दृष्टिकोण से खा रही हूँ, वो कर्म है। दीदी जब योग करते हैं बीज रूप, ये हम आखिरी सवाल लेते हैं और इसी का ही हम थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग लेंगे डेप्थ में, क्योंकि ये प्रश्न आता है कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी बिंदु रूप स्थिति बेस्ट स्थिति है, तो बिंदु रूप स्थिति में कोई थॉट्स नहीं क्रिएट करने चाहिए, और जब हम बिंदु बन के बाबा के सामने हैं परम धाम में तो कोई थॉट नहीं आएगा, या फिर हम उसमें भी हम बातचीत कर सकते हैं? कौन सी स्थिति बेस्ट है? या हम सूक्ष्म वतन में बाबा से बातचीत करें तो कौन सी स्थिति बेस्ट है? और बीज रूप में भी क्लैरिफिकेशन की थॉट्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? देखिए, आप थॉट्स ना आए ये पुरुषार्थ छोड़ दीजिए, उसमें आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट जाएगी। बिंदु स्थिति अशरीरी अवस्था है, आत्मा की ओरिजिनल अवस्था है, उसमें साइलेंस, स्वीट साइलेंस अधिक है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई थॉट नहीं है, ये थॉट तो है कि मैं बिंदु हूँ, और ये ज़बरदस्त पावरफुल थॉट है। तो उस समय जो आत्मा की ओरिजिनल गुण और शक्तियाँ हैं, उसका अनुभव हमें होता है। मानो प्योरिटी है, तो प्योरिटी का आप अनुभव कर सकेंगे, अपनी हाईएस्ट स्टेज का। प्रेम है, आप अनुभव कर सकेंगे। ये आत्मा की ओरिजिनल जो गुण और शक्तियाँ हैं उसकी बात है। फिर है जो बीज रूप, वो अलग अवस्था है, उसमें मास्टर बीज रूप हूँ, पूर्वज हूँ, सारे झाड़ की पालना करने के निमित्त हूँ, उसमें ये बातें आ जाती हैं। तो थॉट्स तो आएंगे, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड थॉट्स होंगे, टू मैनी नहीं होंगे, थोड़े होंगे, और बहुत थोड़े होंगे। हो सकता है एक ही संकल्प हो। इसलिए बाबा कहता है अपने आप को बार बार ये अभ्यास कराओ, मैं शरीर में हूँ, शरीर से बाहर हूँ, शरीर में हूँ, शरीर से बाहर हूँ, एक वक्त, और एक ही संकल्प में अपने मन को टिकाने की कोशिश करें। कल भट्टी का दिन है, और कल आप लोगों को शायद बिंदु पर क्लास मिलेगा, उसके अभ्यास में आप लोग जाइएगा, और टू मच इस बात की उसमें ना जाओ, ये राइट है, रॉन्ग है, क्या है, इसमें नहीं जाइए। आप अनुभव करने की कोशिश करिए, अनुभव की अथॉरिटी बनिए। और दीदी ये बाबा से बिंदु रूप में भी बातचीत हो सकती है, ये भी है? बातचीत हमारी
सूक्ष्म वतन की स्टेज है, शिव बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा। परम धाम में वाइब्रेशंस, वाइब्रेशनल लेवल पर है, लेकिन जो रूहान है वो हमारी सटल स्टेज है, एंजलिक स्टेज में। सो दीदी, आपने बहुत ही स्पष्टता से काफ़ी कुछ हमें बता दिया, योग के बारे में भी, धारणा के बारे में भी, और वो जो 7 गलियां थी, अगर हम उन्हें पकड़ लें तो फिर ये जीवन है। शायद एक गली छोड़ दी है, मैं और मेरेपन की। आप बता दें उसे भी। मैंपन, मेरापन, ये सबसे बड़ी माया है। हमको मैं को ही विलय करना है, तो मैंपन को छोड़ना है। मैं कौन? आत्मा। कौन सी आत्मा? मेरा कौन? बार बार ये चिंतन करें। बाकी चीजें मैं और मेरे की तो छोड़ने वाली है। तो दीदी, जो आपने गलियां बताई, अगर हम उससे भी पकड़ लें तो ये ब्राह्मण जीवन के सभी आंसर्स उसमें हमें मिल जाते हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स के। और जैसे आपने कहा कि वाणी की सेवा शीघ्र ही समाप्त होगी, अचानक ही समाप्त होगी, तो उससे पहले हम जितना लाभ ले सकें लें, और सेवा भी करें, ज्ञान भी सुने, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न भी हम तक आप अवश्य पहुंचाएं। थैंक यू दीदी। ओम शांति।